बिगड़ी हुई सातिर बहू। आज मेरे घर लक्ष्मी जैसे बहू का आगमन हुआ। मैं इतना खुश थी कि फूली नहीं समा रही थी। बेटे के लिए जैसे बहू सोची थी, नेहा बहू उससे भी बढ़कर मिली। पढ़ी लिखी, सुंदर और संस्कारों से सजी, क्योंकि उसका परिवार अच्छा संस्कारी था। रिसेप्शन में सब मुझे बधाइयाँ दे रहे थे। मधु, बहुत बहू अच्छी है और बहुत सुंदर भी। मेरा मन गदगद हुआ जा रहा था। एक ही बेटा था जिसकी शादी को लेकर मेरे बड़े अरमान थे। मैं पूरे समय सोचती रहती थी कि खूब अच्छे से रखूंगी अपने बहू को। बहू नहीं, मैं तो उसे बेटी बनाकर रखूंगी। और है ही कौन घर में, खूब हंसी खुशी परिवार रहेगा मेरा। मैंने अपने सास की बहुत जुल्म बर्दाश्त की थी। पहले ऐसा होता भी था, एक नहीं कई बहुएं होती थीं। एक से झगड़ा हुआ तो दूसरे के पास चली गई। और सासों का रुतबा भी तो खूब होता था। पति महोदय भी कुछ नहीं बोल सकते थे अपनी माँ के आगे। लेकिन मैंने सोच रखा था कि मैं अपनी बहू को परेशान नहीं करूँगी। मेरी सास ने तो मुझे बहुत परेशान किया। मैंने बहू के आते ही उससे कहा कि मेरी सास ने तो बहुत परेशान किया था मुझे, लेकिन हम दोनों सास बहुएं खूब हंसी खुशी रहेंगी। मुझे क्या पता था कि बहू को तो मेरे पास ज़्यादा दिन तक रहना ही नहीं था, क्योंकि बेटा गुड़गांव में नौकरी करता था। कुछ दिनों की छुट्टी पर आए थे, फिर तो दोनों चले ही जाएंगे। लेकिन क्या, मेरे मन का तो कुछ भी नहीं हुआ। एक हफ्ते बाद बेटे और बहू चले गए। लेकिन यहाँ से चले जाने के बाद बहू का कोई फ़ोन वगैरह नहीं आता था, और जब मैं फ़ोन करती भी थी तो उठाती नहीं थी। मैंने बेटे से शिकायत की कि नेहा फ़ोन नहीं उठाती, तो वो भी आनाकानी करके बात टाल देता था। फिर 2 महीने बाद होली का त्यौहार आया। फिर बहू बेटा घर आए। पहला त्यौहार था तो मैंने एक सुंदर सी साड़ी खरीद कर रखी थी। मैंने जैसे वो साड़ी नेहा को दी तो वह मुँह बिचका कर बोली, क्या मम्मी, आप पुराने डिजाइन की साड़ी खरीद कर रख लेती हो। पहनना मुझे है कि आपको? मुझसे पसंद करवा कर लिया करिए, नहीं तो ना लिया करिए। उसके इस रवैये से मैं बेवाक सी रह गई। त्योहार के बाद दोनों चले गए। उनके जाने के बाद अचानक से मेरे पति की हार्ट प्रॉब्लम सामने आ गई। डॉक्टरों ने कहा इन्हें दिल्ली ले जाना पड़ेगा। बेटा बहू गुड़गांव में ही रहते थे। मैं पति को लेकर दिल्ली गई। डॉक्टरों ने चेकअप के बाद पेसमेकर लगाने की सलाह दी। 2-3 दिन तो ठीक रहा, लेकिन फिर बड़ा अजीब रवैया हो गया बहू का। वो तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। घर में खाना नाश्ता सब कुछ मेरे ही को ही करना पड़ता। पति को अस्पताल में भर्ती करा दिया। बड़े अस्पतालों में पेशेंट के साथ किसी को रहने की ज़रूरत नहीं होती। मरीज की देखभाल और खाना पीना सब वहीं से होता है। मैं यहाँ घर पर दिन भर लगी रहती। बहू दिन भर कमरे में पड़ी रहती आराम से। एक दिन कुछ सामान रसोई का ख़त्म हो गया था, तो मैंने बहू से कहा, कम से कम इतना तो देख लो, क्या सामान ख़त्म हो गया है, बाज़ार से मंगवा तो लो। वो लपाक से बोली, ये काम आपका है, मेरा नहीं। मैंने सोचा, क्या मैं इसके घर की नौकरानी बनने आई हूँ? जब से आई हूँ एक कप चाय भी बनाकर नहीं दी। धीरे धीरे मेरे सपने टूटने लगे। मैं सोचने लगी, बहू तो बहुत संस्कारी लग रही थी, ये क्या हो गया? असल में बहू का परिवार तो बहुत अच्छा था, लेकिन कई सालों से नेहा पढ़ाई के चक्कर में घर से बाहर रही है, तो घर की जिम्मेदारी से और घर के कामों से मुक्त हो गई है। उसको घर के कामों में या घर की जिम्मेदारी में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस बाहर से खाना ऑर्डर करो और पढ़े रहो आराम से। फिलहाल ऑपरेशन कराकर मैं अपने पति के साथ वापस घर आ गई। वहाँ पर बेटे ने नेहा से कुछ कहा होगा कि मम्मी आई थी तो तुमने कोई काम नहीं किया, मम्मी की हेल्प भी नहीं की। इस बात पर दोनों में बहस हो गई। दूसरे दिन बहू ने मेरे मोबाइल पर मैसेज किया कि बहुत घटिया औरत हैं आप। बेटे के कान भर के गई मेरे खिलाफ। मेरा घर तोड़ने आई थी आप। मैंने काम नहीं किया तो क्या हो गया? मेरी काम वाम करने की आदत नहीं है। आपने भी तो सिर्फ खाना ही तो बनाया। जो अपने घर करती थी वही यहाँ किया। इसमें इतना बवाल मचाने की क्या ज़रूरत थी? मेरे पे तो जैसे काटो खून ही नहीं, जबकि मैंने बेटे से कुछ भी नहीं कहा था। ऑपरेशन के बाद छुट्टी हो जाए तो मैं अपने घर चली जाऊं, यही सोचकर मैं चुपचाप वहाँ से चली आई थी, लड़ाई झगड़े से बचने की खातिर। लेकिन ऐसा होगा उसने सोचा न था। बहू के मन में अब हमारे लिए कोई आदर भाव ही नहीं था।
तो ऐसे रिश्तों का क्या महत्व। आज मेरी बहू मेरे आंखों से गिर गई थी। इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।